एक्सरसाइज 7.3 है क्वेश्चन नंबर 1। पहले उर्दू मीडियम में लिखा हुआ, दो दोस्तों के घरों को एक ग्रिड पर मतदाद 26 और 9-12 के जरिए ज़ाहिर किया। अगर ग्रिड की कहीं किलोमीटर तो फासला। इफ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट 26 एंड 9-12, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो 2 पॉइंट्स हमें दिए, ए 26 और बी 9-12। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, यानी कि डिस्टेंस ए बी mod is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ये फार्मूला लग गया। अब x2 ये 9 और 12 जो है ये x2 y2 है, और ये जो है x1 y1 है। तो अब x2 9 माइनस 2 हो जाएगा और 12 माइनस 6, 9 माइनस 2 7, 12 माइनस 6 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को प्लस किया तो 85 आ गए। 85 का स्क्वायर रूट 9.22 किलोमीटर तकरीबन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक सीधी पगडंडी पर गौर करें। नुक्ता 5-7 शुरू होती है और नुक्ता 15-3 पर खत्म हो जाती है। इसके वस्ती नुकात नुक्ता पे मौजूदात, यानी कंसीडर स्टेट ट्रायल that started from the point 5-7 and ends at point 15. What are the coordinates of midpoint? एंड दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, अब हमने उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। कि ये फार्मूला लग जाएगा, यानी कि एक पॉइंट हमें 5 और 7 है, दूसरा 15 और 3। तो ये मिड पॉइंट एम आएगा एक्स वाई, इसका फार्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो अब x1 हमारे पास 5 है, x2 जो है वो 15, 5 प्लस 15 ओवर 2। दूसरा पॉइंट y जो है 7 प्लस 3 ओवर 2, 15 प्लस 5 20 ओवर 2, 7 प्लस 3 10 ओवर 2। सिंप्लीफाई कर तो 10 व 5 मिड पॉइंट आ गई। Question number 3, an architect is designing a floor with two buildings located at 10-8, यानी कि ये coordinates हैं। दूसरा and 4 with on the grid, calculate the line straight line distance between the buildings, यानी कि एक मेमार एक पार्क डिज़ाइन का जिसमें दो इमारतों के मौजूदा 10-8 और 4-3 ग्रेड पर वाकई इमारतों के दरमियान फासला मीटरों में मालूम कर। अब ये सपोज एक बिल्डिंग है, दूसरी ये बिल्डिंग है, इसका 10/8 है, इसका 4/3 कोऑर्डिनेट्स है। तो अब हमारे पास इसको x1 y1 कह देते हैं, इसको x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ये फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो अब ये x2 जो है वो 4 है और x1 10 है, तो 4 माइनस 10 होल स्क्वायर हो जाएगा। और y2 जो है वो 3 है और y1 8 है, 3 माइनस 8 होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 माइनस 10 माइनस 6, 3 माइनस 8 माइनस 5, माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को प्लस किया तो 61 का स्क्वायर रूट निकाला तो 7.81 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, a delivery driver needs to calculate the distance between two delivery location. One location is 7/2 and other is 12/10. What is distance between location and kilometer? यानी कि डिलीवरी ड्राइवर को दो मुकामात के दरमियान फासला मालूम करने की ज़रूरत है। एक मुकाम के कोऑर्डिनेट मुहद्ददात इनपुट 7 और 12, दूसरा जब 12 और 10 पर वाक़ है, दोनों के दरमियान फासला किलोमीटर में तय करना है। अब ये दो पॉइंट सपोज वन लोकेशन जो है उसको अगर ग्राफ पेपर पे बनाए तो 7 और 2 है, दूसरा 12 और 10 है। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन ए बी x2 माइनस x1 और स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब x2 y2 ये है और x1 ये, तो 12 माइनस 2 हो जाएगा y2 माइनस 1, 12 माइनस 7 हो जाएगा ये x2 माइनस x1, और y2 10 माइनस 2 y1। तो 12 माइनस 7 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 माइनस 8 2 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 8 का 64, दोनों को ऐड किया 89 का स्क्वायर रूट तकरीबन, यानी कि वो 9.43 किलोमीटर नियरली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टार्ट एंड पॉइंट्स ऑफ ए रेस ट्रैक आर गिवन कोऑर्डिनेट्स, यानी कि स्टार्ट का ये है, एंड पॉइंट्स का ये है। व्हाट इज द मिड पॉइंट? रेस ट्रैक की आगाज और इफ्तामी नुकात को मदद 3 व 9 और 9 व 13 है। ट्रैक का वस्ती नुकता, तो ये सपोज ए मैंने 3 व 9 लिया है और बी जो है वो 9 है। ये स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट, तो यहाँ पर इसका मिड पॉइंट आएगा, उसको सपोज एक्स वाई कह देते हैं, इसको ए वाले को x1 y1, इसको x2। तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास है x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। अब x1 3 है, x2 9 है, तो 3 प्लस 9 ओवर 2। अब y1 9 है और 13, 9 प्लस 13 ओवर 2, 9 प्लस 3 12 ओवर 2 और 13 प्लस 9 22 ओवर 2। दोनों को सिंप्लीफाई कर 2 6 और 2 11, तो ये हमारा मिड पॉइंट आए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स आर
ऑन ए रोड आर ए है 3/4 है और बी जो है 7। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। ये भी उसी तरह है, यानी कि ए सड़क पर दो नुकाते ए और बी हैं, सड़क अवस्थी नुकता के मुद्दत मालूम करें। तो ये सपोज ए है, इधर ये बी है, तो इनके दरमियान मिड पॉइंट एक्स वाई आ जाएगा। इसको x1 y1 कह देते हैं, इसको x2 y2। तो अब फार्मूला हमारे पास है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला। अब मिड पॉइंट यानी कि x1 3 है और x2 7 है। 3 + 7/2, y1 4 है और y2 10 है। तो 4 + 10/2, 3 + 7 10/2, 10 + 4 14/2, 2 पे डिवाइड किया तो 5 और 2 5 और 2 7। तो ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा रोड का। Question number 7. A ship is navigating from point A located at 12 degree north and 65 degree west to port यानी कि एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट B at 20 degree north and 45 degree west. If the ship travels short as calculate the straight line distance between, यानी कि दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान हमने एक जहाज ये जो है 12 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री वेस्ट पर वाक़ पोर्ट ए से पोर्ट बी तक 20 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री वेस्ट पर जा रहा है। अगर जहाज मुख्तसरीन रास्ते पर सफ़र करे तो नुकात के दरमियान ख़त्े मुस्तकीम का फ़र्क, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो असल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और वो कम से कम फासला होता है। तो अब ए भी जो है ये कम से कम फासले का ही फार्मूला है। अगर दो पॉइंट्स ये फर्क करो, ये पोर्ट ए है ये पोर्ट बी है, इनके दरमियान 20 नॉर्थ और 45 वेस्ट, इसमें 12 नॉर्थ और 65। तो x2 - 7 होल स्क्वायर प्लस y2। तो ये अगर x2 12 - 20 आ जाएगा ये नॉर्थ और 65 - 45 ये वेस्ट आ जाएगा। तो 12 - 8 का स्क्वायर नॉर्थ और 20 का स्क्वायर वेस्ट। ये तो अब जो है 8 का स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा 64 और 20 का स्क्वायर 400। तो ये प्लस करेंगे तो 464 इसकी अब फैक्टराइजेशन करें तो 4 × 4 × 29, ये 2 × 2 × 29। तो 4 × 4 चूंकि दो दफ़ा रिपीट है इसलिए 4 स्क्वायर रूट 29 का फिर स्क्वायर रूट लेके 4 पे मल्टीप्लाई करें तो 21.5 यूनिट्स, यानी कि इसका आंसर आएगा यू का यहाँ। Question number 8. Farah is fencing around a rectangular field with corners 0 0 0 5 8 5 8 0. How much fencing material needed you required? फरा एक मुश्किल मैदान में के गिर्द बाड़ लगा रही जिस कोनों के मदद आती है 0 0 0 5 8 5 8 0। इस खेत के आटे के लिए कितनी बार दिया? तो ये असल में अगर ये ओ ए ले लें इस तरह ए बी बी सी सी ओ, तो सब की लेंथ यानी कि डिस्टेंस फाइंड करता है और आखिर पर प्लस कर ले तो वो उसकी पेरीमीटर यानी कि अहाता आ जाएगा। तो पहले मैं ओ ए फाइंड करता हूँ। ओ ए में ये x1 y1 है, ये x2 y2। तो 0 - 0 5 - 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के सिर्फ 5 आए। दूसरा ए बी जो है वो क्या करेंगे 8 - 0 5 - 5। तो 8 - 0 8 ही रहेगा, 5 - 5 0 ही। 8 का स्क्वायर जो स्क्वायर से क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं है, 0 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 8 का स्क्वायर उसको स्क्वायर रूट से काट दे 8 आ जाएगा। बी सी जो है ये बी सी, इसमें क्या करना है 8 - 8 और 5 - 0। 8 - 8 0 हो गया, सिर्फ 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर रूट से काट के सिर्फ 5 आ। सी ओ ये इधर, तो 8 - 0 ये 0 - 8 जैसे मर्जी कर 0 - 0। तो -8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर रूट काट के 8 आ जाएगा। अब जो पहला ओ है उसकी लेंथ 5 आई है यानी कि डिस्टेंस, और ए बी का फासला 8 आया फिर 5 है, और चारों साइडों को अब हमने पेरीमीटर में प्लस कर देना है क्योंकि ये रेक्टेंगल है इसलिए इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। यानी कि ये देखो 5 से 5 एंड से 8, लेकिन सब मैंने निकाले 5 + 8 + 5 + 8 तो 26 ही हुए। यानी कि ए की निकालें तो वैसे पता था जाना ओ ए बराबर है सी बी एन है और ए बी बराबर बी सी, लेकिन ये ज़्यादा ठीक है। Question number 9. An airplane is flying from city X at 40 Newton and 40 north 100 west to city Y at 50 north and 80 west. Calculate the shortest distance. यानी कि एक हवाई जहाज एक शहर X है उससे शहर Y की तरफ उड़ रहा है, मुअद्ददी ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके फासला मतलब करना है। सपोज ये X सिटी है ये Y सिटी है, तो इसका पॉइंट
यानी कि मुहद्दिदात जिसको उर्दू में और कोऑर्डिनेट यहाँ 40 न्यूटन और 100 वे 40 नॉर्थ और 100 वेस्ट है, इसका 50 नॉर्थ और 80 वेस्ट है। तो अब हम इसका भी इसको x1 y1 कह देते हैं, इसको x2 y2, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस, तो 50 माइनस 40 हो जाएगा और दूसरा 80 माइनस 100, 50 माइनस 40 10 आ गए, 80 माइनस 100 माइनस 20 आ गए। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 400 और 100 500, 500 का मतलब है 100 का रास 500 का 10 का रास 10, 10 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर, 10 स्क्वायर रूट 5, ये भी आंसर ठीक है। ये 5 का स्क्वायर रूट निकाल के 10 से मल्टीप्लाई करें तो 22/4 यूनिट्स ये इकाइयाँ इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, a land surveyor is marking out a rectangular plot of land with corners, ये उसकी कॉर्नर है और कैलकुलेट द पेरियड, जमीन का सर्वे करने वाले एक मुस्लिम प्लाट की निशान दे जिसके कोनों के मुद्दत ये चार्ट दिए हुए, इसका अहाता मालूम करना है। तो ये ए सपोज 3/1 है, इसी पे फिर 8/1 आ जाएगा, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई पे वाई। इस तरह यहाँ पर ये बिल्कुल रेक्टेंगल ही बनेगी, यानी कि अगर हम बनाए ना ग्राफ पेपर पे, तो इसमें हमने ये ए डी मालूम कर लें और डी सी और सी बी और ए बी। चूँकि ये रेक्टेंगल अगर ए डी मालूम कर लें तो वही बी सी आएगा और सी डी मालूम कर लें तो वो ए बी आएगा। लेकिन मैंने सब के फाइंड किए हैं, तो ए बी जो है पहले, यानी कि पहले तो फार्मूला लगाते हैं ना, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो ये ए बी जो है 3/1 है और ये 3/6 ऊपर y एक्सिस पे जाएगा। तो अब ये 3 माइनस 3 6 माइनस 1, 3 माइनस 3 0 का 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 5 ही आ जाएगा। इस तरह अब आगे जो है वो बी सी है ये वाला, तो 8 माइनस 3 और 6 माइनस 6, ये 0 हो गया, 8 माइनस 3 5, 5 का स्क्वायर रूट से काट के 5 आए। अब सी डी ये वाला, तो इसका मतलब ये स्क्वायर भी है, एक किस्म का रेक्टेंगल की निस्बत ये स्क्वायर है क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल आ रही। तो सी डी का मतलब 8 माइनस 8 6 माइनस 1, 8 माइनस 8 0 के 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर रूट से काट के 5 आ। अब डी ए ये भी 8 माइनस 3 और 1 माइनस 1, 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर 0, ये सिर्फ स्क्वायर। अब चारों जो साइड्स है वो कितनी आ गई हैं 5, तो पेरीमीटर सारी साइड्स को प्लस कर देना है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी सम का 5 5 5, तो 20 यूनिट्स इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ए लैंडस्केपर नीड टू इंस्टॉल ए फेंस अराउंड रेक्टेंगुलर गार्डन, द गार्डन हैज कॉर्नर, ये चार उसने हाउ मच फेंस रिक्वायर्ड, यानी कि वही उसकी पेरीमीटर फाइंड करना है। एक मुस्ततिली बाग जिस कोनों के मदद ये 4 है, तो उस मुस्ततिली का मुस्ततिल कितनी बार लगाने की, यानी कि लेंथ फाइंड करनी। अब ये 0 0 है तो 5 0 इधर ही आएगा, फिर 5 3 फिर 0 3, ये मैंने यानी कि ये इन शक्ल से भी लगा है कि ये अगर ड्रा करें तो ये वाकई रेक्टेंगल बनती है। तो अब 0 0 पहले सबसे हम मालूम करते हैं ए बी का, इन दोनों का, तो ये 5 माइनस 0 और 0 माइनस, तो 5 का स्क्वायर रूट काट के सिर्फ 5 आए। बी सी ये वाले हैं, तो बी सी में 5 माइनस 5 3 माइनस 0, 5 माइनस 5 0 का 3 माइनस 3, 3 का स्क्वायर सिर्फ 3 आ जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट से काट के। अब आगे सी डी, ये 5 माइनस 0 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 0 हो जाता है, सिर्फ स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के 5। डी ए ये वाला 0 माइनस 0 3 माइनस 0, ये 0 ऐसे कर ले, 0 माइनस 0 ये 0 माइनस 3, वो बात एक ही क्योंकि स्क्वायर माइनस खत्म हो जानी, तो 9 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा। अब पहले का आंसर 5 हो गया, 3 5 3, तो पेरीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 16 यूनिट आंसर आ जाए।